नया घर, नई शुरुआत और ढेर सारी खुशियाँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नया घर, जो इस घर का मैं आपको एक एक कोना दिखाने वाली हूँ। तो क्यों मैंने इस घर को सिलेक्ट किया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी किसी दूसरी वीडियो में। इस घर में मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ, कैसा है ये घर, मतलब जो भी इसका व्यू है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये घर दिखाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है एंट्रेंस। ठीक है, इसमें 2 डोर हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। ठीक है, ये मेन डोर है। उसके बाद में एंटर करते ही ये है हॉल। आई नो ये बहुत बड़ा नहीं है, बट मेरे लिए ये परफेक्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मेरे लिए परफेक्ट है ये घर। तो ये है इसका हॉल, और हॉल के साथ है बहुत बड़ी विंडो, जो मेरी प्रायोरिटी थी। आई थिंक आपको नॉइज़ आ रही होगी यहाँ से। तो ये है विंडो, जो फ़िलहाल मेरी बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। ठीक है, और ये है यहाँ का व्यू। मैं व्यू आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ का व्यू, और मैं काफ़ी देर पहले से यहाँ पे बैठी हुई थी। बड़ा ही पीसफुल लग रहा है। कितना अच्छा व्यू है ना, बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। ये जो फेसिंग है ना, ये काफ़ी अच्छी है और खुला है, क्योंकि इसके सामने कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का। ये है किचन। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरी रखी हुई हैं जिनको इग्नोर करना, जैसे कि कुछ सामान मैं लेकर आई हूँ अपने साथ में अभी। ठीक है, ये है किचन, जहाँ पे ये कबर्ड मुझे मिला हुआ है। ये कबर्ड, ये थोड़ा सेटअप है यहाँ पे। ये कबर्ड है। फ़ोन को मैं रख देती हूँ। थोड़ा सा भी टाइट है, इसमें सेल्फ्स नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो इसी सेटअप में मुझे मिल रहा था। ये है किचन का भी विंडो, सेम फेसिंग है विद किचन का और इसका। यहाँ पे ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ से भी सेम व्यू है। यहाँ से भी मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे छोटा सा वॉशिंग मशीन आ सकता है, और यहाँ पर आएगा फ्रिज। ठीक है, बाकी ये भी इन्होंने बहुत टाइट दे रखे हैं। ये मेरे यूज़ के तो बाहर लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचे हैं, बट ठीक है। और इन्होंने जो किचन में दिया है वो है वाटर प्यूरीफायर दिया है, और गैस का कनेक्शन है यहाँ से। ठीक है, तो जब हॉल में से एंटर करते हैं यहाँ से, तो ये है किचन और इधर है रेस्ट रूम। ठीक है, छोटा सा है, आई नो काफ़ी कोजी है। ये यहाँ पे बेसिन है, बेसिन एरिया है। ये है कुछ छोटा सा कोजी सा। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो है ये मिरर। बेसिन एरिया बाहर भी है और रेस्ट रूम के अंदर भी है। तो यहाँ पे जैसे भी आपको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो, और बेस्ट है कि ये जो लाइट आपके फेस पे पड़ गई है ना, मस्त है। ठीक है, इसके बाद तो ये है दूसरा रेस्ट रूम, जहाँ पे आप नहा सकते हो। ठीक है, इन्होंने दोनों सेपरेट करके दिए हैं, बट ठीक है, मेरे यूज़ के लिए काफ़ी ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये भी सेम साइज़ ही है, और इन्होंने दिया है गीज़र। बाकी जो भी सेटअप होता है, नल फिटिंग वगैरह वो सब है। ठीक है, तो अब जब इससे बाहर निकलते हैं तो हम जाते हैं बेडरूम में। बेडरूम को आपको दिखाती हूँ। ये है बेडरूम, जो पूरा एम्प्टी है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी कबर्ड वगैरह नहीं दिए हैं। इनका घर पूरा एम्प्टी है, बट ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्लीन घर चाहिए था, नया घर चाहिए था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी चीज़ें कबर्ड वगैरह मैं मैनेज कर लूँगी। और सेम व्यू बेडरूम से भी है विंडो का। ये है व्यू कुछ विंडो का, और मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहीं पे मेरा बहुत टाइम निकलने वाला है, शाम की कॉफ़ी विंडो के पास ही। बाकी पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन भी रही हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है कि यहाँ से इसका कोई भी व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है, और फिटिंग वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं दी है। जो भी करवाना है वो मतलब मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा, जैसे एसी नहीं है, और इन्होंने कर्टन्स लगाने के लिए भी नहीं दिया है, बट ठीक है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। तो मैं ये बताना भूल गई कि ये घर जो है वो मुंबई में है। तो ये था मेरे नए घर का होम टूर। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा।
और यहाँ से वेंटिलेशन बहुत अच्छा आता है। मैं विंडो के पास बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि इस घर को मैंने बिना ब्रोकर के लिया है, सबसे बेस्ट पार्ट। क्योंकि मुंबई में ब्रोकर के थ्रू आप घर लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं। मतलब जितना भी मैंने अपने फ्रेंड से पता करा है, अभी तक मैंने कोई भी ब्रोकर के थ्रू मुंबई में घर नहीं लिया है। वैसे तो ये मेरा सेकंड घर है। तो मैंने ये नो ब्रोकर से लिया था और इसका प्राइस कितना हो सकता है ये आप लोग कमेंट में बताना। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे हाउस हंटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप टाइम देके आप सही प्रॉपर्टी चेक करते हो उसके बाद ही आप विज़िट करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, ब्रोकर के थ्रू आपको प्रॉपरली पता नहीं होता है। तो ब्रोकर आपको मतलब पुरानी फ़ोटोज़ कई बार होती हैं ना, जब घर नया होता है वो फ़ोटोज़ आपको भेजता है, और फिर जब आप जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब पूरी वो हो जाती है। क्योंकि आप कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को देख के एक्सपेक्ट करके जाते हो कि यार इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन वैसा आपको नहीं मिलता है उस कंडीशन में। तो ये सब चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं, बट ये मैंने नो ब्रोकर पे देखा था और जैसा मैंने देखा था मुझे वैसा ही मिला। मुझे पता है कि उन्होंने कोई भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा नहीं दी है, जैसे बेसिकली आपको कबर्ड वगैरह चाहिए होते हैं, बट मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे क्लीन घर चाहिए, मुझे पुराना यूज्ड टाइप का घर नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट करा कि नहीं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने नो ब्रोकर पे बहुत सारे घर देखे थे, बट मैंने ये एक ही घर है, एक ही प्रॉपर्टी है जो मैंने विज़िट करी थी। और उसके बाद ही मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक चीज़ देखी और उस पर आपका दिल आ गया, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आपको मिल गई, तो फिर मतलब नहीं है ना आपको फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करने का। तो घुसते ही मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब मेरे लिए सही है, तो मैंने फिर इसको डिसाइड किया। बाकी प्रोसेस जो भी होती है वो, अगर आप चाहते हो कि मैं फुल वीडियो बनाऊं किस तरह से मैंने लिया, क्या क्या प्रोसेस थी, किस तरह से आपको डीलिंग करनी चाहिए आपके ओनर से, तो वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट करके बताना। बाय द वे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इतनी अच्छी हवा लग रही है ना, ठंडी ठंडी हवा। मतलब मुंबई में ये लग्जरी है जब आपको बड़ी विंडो और इस तरह से हवा, और आपके घर के सामने कोई घर नहीं है, आपके सामने कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है आपकी विंडो को, आपके घर को। ये सब मतलब जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे खुली हवा घर में मिलना ये सब कितनी बड़ी चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कि घर कैसा लगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।